नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 का जो एग्ज़ाम 25 से 29 नवंबर को हुआ, इसमें करंट अफेयर्स के टोटल 15 सेट में 150 क्वेश्चंस पूछे गए और ये हमने फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराई। आप देख सकते हो सभी 150 क्वेश्चंस आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब उन क्वेश्चंस को जब फिल्टर किया गया तो एएलपी में पूछे गए करंट में टोटल 150 क्वेश्चंस में से सभी 15 सेट में वर्तमान में कौन क्या से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। तो हमने क्या किया, वर्तमान में कौन क्या से ये इस टाइप से अपना कंटेंट तैयार कर दिया और साथ साथ पूरी लिस्ट भी दे दी वर्तमान में कौन क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से सवाल पूछा गया ना इसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको एक सचिव का सवाल पूछा तो हमने पूरी सचिव की लिस्ट दे दी है, जो भी मंत्रालय के सचिव है। इसके अतिरिक्त जैसे एक सवाल आपका पूछा था ये आपका ब्रांड एम्बेसडर का, तो हमने पूरी इसमें ब्रांड एम्बेसडर भी शामिल कर दिया है। तो ये सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं अपन। और कुछ ओलंपिक के फैक्ट थे तो ओलंपिक के डाटा ऐड कर दिए। ये आपका एक मंत्रालय का सवाल पूछा तो मंत्री सारे अपन ने ऐड कर दिए। तो इस प्रकार वर्तमान में कौन क्या जो नियुक्ति वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं एएलपी में सभी 15 सेट में, वो इस वीडियो में डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। बाकी सभी 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें, साथ में ये भी मेंशन करेंगे ये सवाल किस मंथ से आया, ठीक है। इस बीच आपको बता दूं आपकी तैयारी कैसे चल रही है, टेक्स्ट बुक वगैरह से मॉक दे रहे हो तो कितना स्कोर हो रहा है, नहीं दे रहे हो आप भाई 50% पीछे रह जाओगे। आपकी तैयारी में योगदान रहता है 50% आपका सिलेबस, कंटिन्यूटी, रिवीजन और 50% प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से। यहाँ पर अभी 2025 का कैलेंडर आ चुका है एसएससी रेलवे दोनों का, तो आपका 2 वर्ष वाला किफ़ायती पड़ेगा टीटीजे के कूपन कोड से। लगभग 730 दिन है ना, 703 रुपये में, तो एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में इसमें सारे एग्जाम आपके एसएससी रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक बार पास प्रो ले लिया ना उसमें सारे मॉक मिल जाएंगे, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल, फुल टेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजे के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए। तो इस टाइप से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स के सवाल आपको कुछ ही वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगे जो एएलपी में पूछे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है विशेषकर कि पॉलिटी से सवाल आएंगे, इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे, आर्ट कल्चर से आएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी का आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे। तो ये सभी सेक्शन हम अलग कर रहे हैं एएलपी वाले और उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि आपके लिए फ्रूटफुल हो, टेक्नीशियन के लिए, जेई एग्जाम्स के लिए, या फिर अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, नेक्स्ट कांस्टेबल वगैरह एग्जाम्स के लिए अच्छे लेवल पर आपका कंटेंट तैयार होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला सवाल, 2024 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में किसका पदभार ग्रहण किया। सितंबर 2024 का करंट अफेयर साथ में मेंशन भी है, ठीक है। तो इन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। अब जब डिप्टी चीफ की बात आई है ना, तो वर्तमान में और कौन कौन डिप्टी चीफ है। जैसे डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, नेवी के डिप्टी चीफ कौन है, जो 1 अक्टूबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है, वाइस एडमिरल तरुण शोभती। अब दोस्तों एक पद होता है वाइस चीफ और एक डिप्टी चीफ, दोनों ही अलग अलग है। वर्तमान में एयर स्टाफ का जो आपको पूछा है ना डिप्टी चीफ पूछा, और एयर स्टाफ का आपको वाइस चीफ पूछ ले तो वो 3 अक्टूबर 2024 को नियुक्त किए गए एयर मार्शल सुजीत पुष्कर। तो ये दोनों ही अलग अलग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो 1 मई 2024 को नियुक्त हुए हैं, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपसे यहाँ पर ये जो डिप्टी चीफ का पूछा तो आप वाइस चीफ देख सकते हो। अब वाइस चीफ के अलावा यहाँ पर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ या फिर नेवी स्टाफ आर्मी में। जैसे कि आप चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सभी में, सीडीएस वर्तमान में कौन है, सीडीएस की बात करें तो ये है जनरल अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो सभी को आपको याद रखना, नौसेना के आपके दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना के हैं एपी सिंह, थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी, और एयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। और इसके अतिरिक्त आप वाइस चीफ सभी के देख सकते हो। अब अगला सवाल देखें, उसके बाद नीचे अपन कंटिन्यू करेंगे वर्तमान में कौन क्या की पूरी लिस्ट आपके लिए वेरी यूजफुल। इस बीच ये जो आपके लिए खुशखबरी है कि 9-10 की जो एनसीईआरटी वाली हमने ई बुक तैयार की थी ना, उसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी ले ली उनके लिए फ्री में अपडेट होगी, अकाउंट उनका बंद रखा है, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी जो 300 क्वेश्चंस आपके पूछे गए ना साइंस के, उनको हम चैप्टर वाइज अलग कर रहे हैं एनसीईआरटी के 9-10 के अकॉर्डिंग, और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें सहित एनसीईआरटी फैक्ट सहित इसमें लास्ट में चैप्टर के लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये ई बुक आपने नहीं लिए तो ले सकते हो, जिसमें 9-10 का पूरा फैक्ट, स्टेटमेंट, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल सारा कुछ इसमें शामिल किया गया प्रत्येक चैप्टर की
जो आपके टेक्नीशियन के एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। और इसमें हम अभी जो सवाल आए हैं ना एएलपी के, वो चीज़ें चैप्टर वाइज ऐड करने जा रहे हैं। ये काम आपके 12 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे। तो जिन्होंने अभी तक ये ई बुक नहीं ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो। कैसे बाई करनी है डेमो वीडियो भी देख लेना। देखिए सवाल है, सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एसएसबी के महानिदेशक सितंबर 2024 का करंट अफेयर अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। तो ये आपके ओडिशा कैडेर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं अमृत मोहन प्रसाद। ये बने हैं एसएसबी के महानिदेशक। अब अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक हैं और इस पद से ये एसएसबी के महानिदेशक पर आए हैं। एसएसबी की स्थापना 1963 को होती है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती हैं। अब यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या की पूरी लिस्ट देखते हैं, आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल है। जब नियुक्ति की बात आई है तो पूरी लिस्ट में यहाँ पर राष्ट्रपति सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से हैं, 51वें हैं, ध्यान रखना 51st 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस राजीव खन्ना। राज्यसभा के सभापति है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस एएम खानविलकर, ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नीति आयोग की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और भारत के चुनाव आयुक्त है दो वर्तमान में, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आईटीबीपी के महानिदेशक, जो आपको एसएसबी का पूछा तो ये सभी फोर्स का पता होना चाहिए। आईटीबीपी के महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। रो के चीफ कौन है, तो ये रवि सिन्हा। यूपीएससी के चेयरमैन है प्रीति सूदन। आईबी की चीफ कौन है, तो तपन डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ है तपन डेका। केंद्रीय गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। प्रसार भारती के अध्यक्ष है नवनीत सहगल। आर्मी की चीफ जो अभी आपको बताया है उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट आपके सीडीएस अनिल चौहान। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह। एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। देश के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमनी। एसएसबी के महानिदेशक जो आपको पूछा अमृत मोहन प्रसाद। नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। एनआईए के चीफ सदानंद वसंत दाते। एयरफोर्स चीफ जो अभी आपको बताया है अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह था नाम। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सेक्रेटरी सचिव। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। सीएजी कौन है, वर्तमान में कैग नियंत्रक और महालेख परीक्षक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के चेयरमैन अरुण सिन्हा। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन है सतीश कुमार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक आरपीएफ के महानिदेशक है दोस्तों मनोज यादव। यूआईडीएआई जो आधार वाली है ना, उनके चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा और यूआईडीएआई के सीईओ है अमित अग्रवाल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक कौन है, जनार्दन प्रसाद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष है रवनीत कौर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव ये ए.के. मोहंती हैं, अजित कुमार मोहंती। एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है, डीसीजीआई डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ है विक्रम देवदत्त। एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, विजया भारती सयानी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय किशोर रहाटकर और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन है किशोर मकवाना। अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरपर्सन है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहिर। तो ये सभी वर्तमान में कौन क्या की लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट आपके समक्ष है नवंबर की, और यहाँ से आपको अच्छा खासा वेटेज फायदा मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है। अगला सवाल है 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर है। देखिए 9 नवंबर 2023 का, तो इसमें है किनको एन श्रीकांत, 9 नवंबर 2023 को एन श्रीकांत को केंद्रीय
मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। एन श्रीकांत को किस केंद्रीय मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो ये भी एएलपी में पूछा हुआ सवाल। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं एन श्रीकांत। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और आंध्र प्रदेश में ऊर्जा सचिव के रूप में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब ये जो सचिव की बात आई है ना मंत्रालय के, तो अभी देख लेते हैं वर्तमान प्रमुख सचिव की सूची देख लेते हैं मंत्रालयों की। जैसे राष्ट्रपति के आपको सचिव पूछ रहे तो आप कहेंगे सुश्री दीप्ति उमाशंकर, और उपराष्ट्रपति के सचिव है सुनील कुमार गुप्ता। तो इनके अलग आईएएस अधिकारी रहते हैं सचिव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रालयों की बात करें, डॉक्टर पीके मिश्रा है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। प्रधानमंत्री के सचिव है डॉक्टर पीके मिश्रा, और डॉक्टर पीके मिश्रा नीति आयोग प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। यहाँ पर जो नीति आयोग के भी प्रमुख होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होते हैं तो पीके मिश्रा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मंत्री परिषद सचिवालय के सचिव कौन है? तो ये हैं श्री टीवी सोमनाथन, ये ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव है श्री देवेश चतुर्वेदी। मत्स्य पालन मंत्रालय के हैं डॉक्टर अभिलाष लिखी। पशुपालन डेयरी के सुश्री अलका उपाध्याय। परमाणु ऊर्जा के डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती और श्री सुनील गंजू, और आयुष मंत्रालय के श्री वेद राजेश कोटेचा। इस प्रकार प्रमुख मंत्रालयों के यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो। रसायन और पेट्रो के हैं सुश्री निवेदिता शुक्ला। कॉर्पोरेट के हैं सुश्री दीप्ति मुखर्जी। संस्कृति के अरुणि चावला, और डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास के हैं डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। रक्षा के श्री गिरधर अरमाने। पृथ्वी विज्ञान के डॉक्टर एम रविचंद्रन। स्कूल शिक्षा और साक्षरता श्री संजय कुमार, और उच्च शिक्षा के सचिव है श्री के संजय मूर्ति। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के सुश्री लीला नंदन है सचिव, और विदेश कार्य के श्री जयदीप मजूमदार। आर्थिक कार्य के श्री अजय सेठ। वित्तीय सेवा श्री एम नागराजू। राजस्व के श्री संजय मल्होत्रा, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का इंपोर्टेंट है श्री अपूर्व चंद्र। गृह मंत्रालय के श्री राजकुमार गोयल, श्री गोविंद मोहन, ये सभी सचिव हैं। इस प्रकार खेल मंत्रालय के सचिव कौन है? सुश्री सुजाता चतुर्वेदी। सूचना और प्रसारण के हैं श्री संजय जज्जू। महिला और बाल विकास के श्री अनिल मलिक हैं। तो ये सभी आप देख सकते हो प्रमुख मंत्रालय के सचिव। सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई मिनिस्ट्री के श्री SCL दास, ठीक है। और पंचायती राज के हैं श्री विवेक भारद्वाज। नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। ये सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स पूछा है। 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पूछा है ना। महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग बने हैं। कौन बने हैं? केंद्र सरकार के 1993 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है आईपीएस अनुराग गर्ग बने हैं महानिदेशक। और अनुराग गर्ग हैं ये बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। और यहाँ पर आपको पूछा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सितंबर 2024 का ये भी करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो जो पोर्ट है ना, पोत मंत्रालय कह सकते हो, पतन है, पोत है, जलमार्ग मंत्रालय, इनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है मनु भाकर, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं 2024 में। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली और एक मरीन इंजीनियर की बेटी है। मनु भाकर की बात अपन कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर में, तो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर अपन लेटेस्ट देख लेते हैं। 2024 के सभी डाटा देखेंगे। 2024 में जो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कुछ कंपनी के, मंत्रालयों के या फिर किसी राज्य का कोई अभियान है, तो सभी का देखते हैं, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ। मुथूट पपचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है ये बॉब कार्ड लिमिटेड, इनके ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेट श्रेयंका पाटिल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कार निर्माता सिट्रॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेट लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी बने हैं सिट्रॉन के ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों भारतीय क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार। बिस्लेरी लिमोनाटा जो ताज़ा पेय है ना, अपनी बिस्लेरी ड्रिंक, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता आदित्य रॉय कपूर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रश्मिका मंदाना बनी है। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजना सांगी। और नेक्स्ट अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन। स्लाइस जो मैंगो फ्लेवर ड्रिंक है, इनके ब्रांड एम्बेसडर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नयनतारा। नेक्स्ट आपका हूप जो गुड़गांव स्थित एक वेलनेस ब्रांड है, इनके ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन PV सिंधु, यहाँ पर हूप की ब्रांड एम्बेसडर।
एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ब्रांड है वारनी के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, वारनी के ब्रांड एम्बेसडर। बंदरगाह का आपको जो पूछा तो अभिनेता पदक विजेता मनु भाकर। भिवंडी महाराष्ट्र स्थित गोल्डन बुलेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आपका गरुड़ एरो स्पोर्ट्स, गरुड़ एरो स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक बॉक्सर मैरी कॉम और पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री बने। मैरी कॉम और सुनील छेत्री उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। मुंबई स्थित श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर राहुल शरद द्रविड़ जो पूर्व क्रिकेट कप्तान और मुख्य कोच हैं। 9वें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट रहे हैं। एवरीडे इंडस्ट्रीज इंडिया प्रमुख बैटरी ब्रांड के ये है ना एवरीडे बैटरी, इनके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुष भाला फेंक में विश्व नंबर 1। एवरीडे इंडिया इंडस्ट्रीज इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बोट्स जो ब्रांड है आप सभी ईयरबड्स वगैरह। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। ये सभी 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। और प्रमुख कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। आपको पूछ ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा का जो रहा है साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर है। समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। यूपी किसानों की योजना है समाजवादी किसान बीमा योजना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ब्रांड एम्बेसडर। महाराष्ट्र का इस्माइल एम्बेसडर जो स्वच्छ मुख अभियान के सचिन तेंदुलकर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर। इनक्रेडिबल इंडिया के अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव। सिटी कंपोस्ट कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान प्लस पोलियो के अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है माँ यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन की माधुरी दीक्षित। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की दीपिका पादुकोण। पंजाब नेशनल बैंक की विराट कोहली। कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर COWE की शिल्पा रेड्डी। केरल में शराब और नशीले पदार्थ को खिलाफ अभियान के सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ साथी की दिया मिर्जा। मेक इन इंडिया की पिरूज कम्बाटा। और केरल सरकार की लैंगिक समानता अभियान समम के ब्रांड एम्बेसडर KS चित्रा। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर के बाद यहाँ पर आपको जो सवाल था ना मनु भाकर का, तो आपको बता दूं ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति देखेंगे तो कुल 6 पदक जीते जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य, गोल्ड नहीं आया। भारत के 6 मेडल में 1 आपका सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 6 मेडल। और ये 6 मेडलिस्ट कौन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 6 मेडलिस्ट में भी कौन सी स्पर्धा में जीता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पूछ ले कि अमन शेरावत ने कुश्ती में जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता किस भार वर्ग में जीता, तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। रजत पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक में जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ये कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुशाले ने किस स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीता है, तो पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, मनु भाकर ने एक तो शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने यहाँ पर संयुक्त टीम वर्क में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में भी कांस्य पदक जीता है। तो ये कांस्य सभी और 1 रजत की पूरी लिस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत की ये टोटल 6 मेडल में 71वीं रैंक रही है भारत की, ठीक है। मनु भाकर ने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी है मनु भाकर। एक ही स्पर्धा, एक ही इवेंट ओलंपिक 2000 में, ओलंपिक की कोई भी एक इवेंट में 2 मेडल जीती है मनु भाकर, पहली महिला 1947 के बाद। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता जो 52 वर्षों में पहली बार हुआ है। और नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपिक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अमन शेरावत 21 वर्ष और 24 दिन की आयु में ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने अमन शेरावत। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय दल के टोटल 117 एथलीटों ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। और इस प्रदर्शन के साथ अभी ओवरऑल भारत में ओलंपिक के टोटल मेडल हो गए हैं। भारत के 41 पदक हो चुके हैं ओवरऑल जितने भी ओलंपिक में भाग ने हिस्सा लिया है। इन 41 पदक में भारत के 8 गोल्ड, 10 रजत और 22 कांस्य पदक हैं। अगला सवाल है जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में दोस्तों JP नड्डा है, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा बने हैं। अभी देखिए ये लिस्ट जो जून 2024 में आई है जिसमें 30 कैबिनेट और 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की सूची, ये आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी डाली हुई है। यहाँ पर एक बार अपन दोबारा ब्रीफली देख लेते हैं वर्तमान में मंत्री कौन कौन है। देखिए नरेंद्र मोदी सभी को पता है प्रधानमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके पास में है, परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास में है, अंतरिक्ष विभाग इनके पास में। वाराणसी से ये MP हैं, 18वीं लोकसभा में तीसरी बार ये PM बने हैं, 14वें प्रधानमंत्री हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके सभी जो महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे भी उनके पास है। नेक्स्ट अपन बात करें राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय दोनों अमित शाह के पास में है, ये भी गुजरात से आते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करें नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। अगला है आपके श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दोनों ही इनके पास में है। और निर्मला सीतारमण कहाँ से? कर्नाटक से। और विदेश मंत्री वर्तमान में दोस्तों एस जयशंकर हैं, गुजरात से आते हैं। और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से। पीयूष गोयल कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। 2 मंत्रालय पहले इनका हट चुका, लेकिन अपन को याद रखना है वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। उसके बाद बात करें रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के हरदीप सिंह पुरी। इसकी एक अलग पूरी ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप देख सकते हो, मंत्रिमंडल ट्रिक टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करके। श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो आपको पूछा। साथ ही साथ जेपी नड्डा के पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास में है, शिवराज सिंह के पास में। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के सीएम रह चुके। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दोनों इनके पास में है, ठीक है। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री श्री HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। अब देखिए इनको थोड़ा अलग हाईलाइट किया है, ये अलग पार्टी से, ठीक है, JDS जनता दल सेकुलर पार्टी से हैं, तो उनको अलग से हाईलाइट किया है, जो बीजेपी के नहीं है। MSME मिनिस्ट्री श्री जीतन राम मांझी, ये भी हम पार्टी है ना, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इनके हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्री है जीतन राम मांझी। नेक्स्ट अपन और अलग हाईलाइट है जो अलग पार्टी से हैं। पार्टी इनकी जदयू है, नाम है राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है। पंचायत राज मंत्रालय इनके पास में है। मत्स्य पालन इनके पास में है। पशुपालन डेयरी मंत्रालय सारे राजीव रंजन सिंह के पास में। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। सामाजिक न्याय के कौन है? वीरेंद्र कुमार है। नेक्स्ट एक और मंत्री हैं जो अलग पार्टी से हैं, TDP से हैं, नाम है इनका श्री राम मोहन नायडू किंजारापू, ये नगर विमानन मंत्री है। जनजातीय कार्य मंत्री दोस्तों जुअल उराव हैं। नेक्स्ट एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की बात करें तो चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। अगला अपन बात करें उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ये भी प्रहलाद जोशी हैं। वस्त्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह। संचार मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू। श्रम एवं रोजगार मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय हैं मनसुख मंडाविया के पास में। महिला और बाल विकास मंत्रालय है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पास में। और लास्ट यहाँ पर कोयला मंत्री खान मंत्री है जी किशन रेड्डी, किशन जी कोयला खान। नेक्स्ट अपना सवाल देख लेते हैं। 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं? RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। RBI की कौन से गवर्नर है? 24वें गवर्नर हैं। और उन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया, वो थे उर्जित पटेल। और वर्तमान में सॉरी यहाँ पर थोड़ा अपन ने गलत डाटा डाल दिया, शक्तिकांत दास है 24 में नहीं 25 में, ठीक है। शक्तिकांत दास सवाल है ना 2024 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, तो यही पूछा आपको, शक्तिकांत दास ही हैं वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है। एक्चुअली 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल है, ये उर्जित पटेल का टेन्योर है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और पहले गवर्नर RBI के कौन रहे हैं? तो सर ऑस्बर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। वहीं CD देशमुख RBI के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। अब RBI के गवर्नर जैसे 24वां हो गया, 25वां हो गया, इससे पहले आप देखेंगे 24वें तो उर्जित पटेल है, 23वें रघुराम राजन है, 22वें हैं D सुब्बाराव। अब RBI के गवर्नर के अतिरिक्त 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो वर्तमान में ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। श्री स्वामीनाथन जे जो 2023 से हैं कंटिन्यू। T रविशंकर है 3 मई 2024 से। श्री M राजेश्वर राव हैं 9 अक्टूबर 2024 से। MD पात्रा है 15 जनवरी 2024 से। तो ये वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर, आपको पूछ ले कौन नहीं है तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्तमान में कौन क्या से ये 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल 15 शिफ्ट में। और इसके अतिरिक्त जितने भी रिलेटेड फैक्ट बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में आपने इंक्लूड कर दिए हैं। और ये सभी 150 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली जो आपके MCQ फॉर्मेट में है, एग्जाम में पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही जो कैंडिडेट
एनसीईआरटी 9th की ऑल 32 चैप्टर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो पड़ा हुआ, देख लेना कैसे डाउनलोड करनी है। और भी वेरियस इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं, जैसे 2023-24 में जितने भी टीसीएस ने साइंस के सवाल पूछे उनकी अलग से बनाई, थोड़े एडवांस लेवल के सवाल हैं। 2024 में जो सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, इनको अलग किया गया है, 4300 क्वेश्चन है। 2023 के भी इस टाइप से, तो सभी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।